सर कमिंग बैक टू योर स्टोरीज, आपने सेलिंग करी और फिर आपने कंपनीज भी फॉर्म करी और कई 100 लोगों को भी संभाला, फिर वहां से आप ऑथर बनने का कैसा डिसीजन आपने लेके बुक लिखना है? ये बुक लिखने की जो मेरी लालसा थी, ये कोई, जब मैं कनाडा गया वहां पे अमेरिका, तो मेरे ख्याल इट वाज 40 years ago, 40 साल पुरानी बात है ये, जब गाड़ियां साफ करता था वहां पे। हाँ. तब से दिमाग में था कि ये किताब लिखूंगा, इंटरनेशनल बेस्ट सेलर। मेरे दिमाग में ये था इंटरनेशनल बेस्ट सेलर किताब लिखूंगा मैं। हाँ. तब किताब कभी पढ़ी नहीं कि ना लिखी, तो लिखेंगे कहाँ से? तो जब दिमाग में कोई चीज आती थी, डॉक्टर पील को मिलने के बाद मैं बहुत अच्छे अच्छे लोगों से मुलाकात की मैंने, जिन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया, मेरे को जो रास्ता दिखाया, और अगर वो रास्ता ना दिखाते तो मैं शायद आज भी गाड़ी साफ कर रहा होता। तो वहां से मेरे को एक आदत सी पड़ गई एक किताब पढ़ने की। अच्छा. तो मैं तकरीबन एक के बाद एक किताबें, 30 40 किताबें खरीद लाता था, पढ़ता था, साल में 40-50 किताबें पढ़ लेता था मैं। अच्छा. तो इस तरीके से ग्रेजुअली मेरी जिंदगी में बदलाव आया। तो जब मेरी जिंदगी में बदलाव आया तो मैंने कहा कि देखिए, किसी ने मेरा मार्गदर्शन किया है, इसी वजह से आज मैं कहीं पहुंचा हूं। तो अब मेरा भी फर्ज बनता है कि मेरे को भी समाज को वापस लौटाना है। तो मैंने अपना टाइम वॉलंटियर करना शुरू किया जेल में इन अमेरिका। अच्छा. इन मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन्स इन द जेल्स, वहां पे जाके मैंने एटीट्यूड एंड सेल्फ एस्टीम प्रोग्राम सिखाना शुरू किया एज अ वॉलंटियर। और जो मेरे को वहां पे सीखने को मिला, इट वाज अनबिलीवेबल। अब मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन समझते हैं, मर्डरर्स, रेपिस्ट, दीज आर बिग टाइम क्रिमिनल्स। तो वहां पे जाके मेरे को सीखने को मिला और मैंने देखा कि लोगों में बदलाव आया मेरे प्रोग्राम से। तो उसके बाद मैं अपना प्रोग्राम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में लेके गया। लेकिन किताब लिखने का क्या था कि कभी कहीं बाहर चले जाना, कोई आइडिया दिमाग में आना या कोई विचार आना, तो कागज पेंसिल लेके घूमते नहीं थे, वहां से नेपकिन उठाया लिख लिया, नेपकिन उठाया पॉकेट में डाल दिया। तो इस तरीके से चुटके बना के फिर दफ्तर में आता था। वो सब एक डिब्बा रखा हुआ था मैंने, उस डब्बे में सब डाल देता था। अच्छा. और मेरी सेक्रेटरी थी, मेरे साथ 20 साल उसने काम किया अमेरिका में। तो जब ये डिब्बा भर गया ना, तो मेरे को आके कहती है, ये डिब्बा भर गया, इसको क्या करोगे भाई? तो मैंने कहा इसको खोलते हैं, देखते हैं। तो मैंने कहा कि तुम बैठो, मैं डिक्टेट कराता हूँ। तो एक एक चुटका निकाल के यहां से देखा, उसको जुड़ा। इस तरीके से किताब लिखते लिखते 30 साल लग गए मेरे को। अच्छा. पहली किताब, लेकिन 30 साल तो लग गए, लेकिन किताब लिखना कोई बड़ी चीज नहीं है। आप तो 2 दिन में लिख दोगे किताब। लेकिन एक मास्टरपीस को लिखना बहुत टाइम लगता है। राइट. मास्टरपीस, क्योंकि हम चले जाएंगे, किताब तो यहाँ रह जाएगी। राइट. तो सारी जिंदगी के लिए रहना है, आने वाली पीढ़ियों के लिए रहना है। राइट. आई थिंक सर, वो बुक इसीलिए इतनी पावरफुल बनी भी, लोग बनाने के लिए, आपने सही बोला, आज तो चैट जीपीटी आ गया, एक बार में आप लिख दो, लेकिन उसमें वो डेप्थ नहीं रहेगा। वो कुछ तो है यूनिवर्स का, जब आप किसी चीज में बहुत ज्यादा समय लगाते हो, वक्त लगाते हो, अपना दिमाग लगाते हो, टाइम देते हो, तो कुछ ब्यूटीफुल बनता है। और वो मतलब अभी भी मैं खोल रहा था पेजेस, और उसमें से एक मैं बोला यार, एक लेसन जो है उस पर एक बुक है जो आपने बातें लिखी हुई है, कई सारी एकदम छोटी छोटी स्टोरीज है, लेकिन वो छोटी छोटी स्टोरीज बहुत पावरफुल है, जिनके ऊपर कई बार वही टॉपिक के ऊपर कई सारी बुक्स लिखी है। तो वो दिखता है आपका सारा जो लर्निंग्स है वो आपने कैसे कंप्रेस करके लिख दिया है। तो आई थिंक इट्स वेरी सेफ टू से कि इस बुक में कई सारी बुक्स का निचोड़ है। तो अगर कोई इंसान ये बुक पढ़ ले तो काइंड्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ बुक की समरी उसने एक साथ पढ़ लिया है और आइडियाज ला लिया है, क्योंकि इसमें इतनी सारी डिफरेंट स्टोरीज है। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।